हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दाब को लेकर हाजिर हूं। तो आज हम लोग दाब से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का खास मकसद और ख़ास विशेषता यह है कि हम लोग इसमें क्वेश्चन को भी देखेंगे, थ्योरी को भी देखेंगे और साथ ही साथ याद करने का प्रयास करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल, तो पहला सवाल स्क्रीन पर आ गया है, तो आप पढ़िए उसमें। पहला है, दाब किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है आकार पर, आकृति पर, आयतन पर या फिर दिशा पर। दूसरा है, दाब किन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है? तापमान पर, ऊंचाई पर, क्षेत्रफल पर, घनत्व पर या आकृति पर। दाब किसी भी चीज़ों पर निर्भर करे, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, किस तरह से निर्भर करता है, क्यों निर्भर होता है, ये सभी चीज़ अभी आपको समझ में आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल को बताने से पहले, सवाल का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस दाब जो होता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो चलिए अगला स्लाइड में देख लेते हैं दाब किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। दाब जो होता है निम्न चीज़ों पर निर्भर होता है। पहला, आयतन पर निर्भर करता है। दूसरा, मोल नंबर ऑफ गैस पर निर्भर करता है। तीसरा, तापमान पर निर्भर करता है। अगला है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। घनत्व पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ गुरुत्व बल पर भी निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये सभी 8 के 8 चीज़ों पर दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, निर्भर करता है। इन्हीं के आधार पर ये कम या ज़्यादा होता है। अगर इन 8 में से किसी में भी कम या ज़्यादा करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो दाब में परिवर्तन देखने को मिलता है, हमें बदलाव देखने को मिलता है। इसीलिए सवाल यहाँ पर पहला आता है, एक सवाल आता है इस तरह से, दाब किस पर निर्भर करता है। दूसरे सवाल आता है इस तरह से, अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो दाब में किस तरह का परिवर्तन होता है। तो ये सभी सवाल भी आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से सबसे पहले देख लेते हैं दाब किन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है आयतन पर, मोल नंबर ऑफ गैस पर। अगला है तापमान पर, ऊंचाई पर, घनत्व पर, गुरुत्व बल पर और क्षेत्रफल पर। तो एक एक करके इसमें से देखते हैं। सबसे पहले आयतन पर हम लोग देखते हैं कि आयतन होता क्या है। तो आयतन को समझते हैं और समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आयतन के साथ साथ हमें क्षेत्रफल भी जानना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल, यदि तिरपाल या कोई भी प्लास्टिक या कोई भी चादर या कोई भी चटाई को जहाँ पर बिछाया जाता है, जिस जगह पर बिछाया जाता है, बिछाने के बाद जितना बड़ा क्षेत्र को ढक लेता है, कवर कर लेता है, छेक लेता है, वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चटाई बिछाया हुआ है। इस चटाई को आधा ही बिछाया हुआ, पूरा बिछा देंगे तो उसका क्षेत्रफल और बढ़ेगा, अभी आधा है। यानी कि इस चटाई को बिछाने के बाद जितना जमीन को ढक लेगा, जितना जमीन को ढकेगा, जितना जमीन को कवर कर लेगा, वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जहां पर हम अगर कहीं पर रखते हैं तो जितना बड़ा जगह को घेर लेता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। दूसरा हम लोग यहां पर देख रहे थे आयतन। तो आयतन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो आयतन जो होता है, यदि इस चटाई में अगर पानी रख पाते, अगर इस चटाई में पानी डालते हैं, अगर रखा जाता है तो हमारा आयतन होता। लेकिन अभी इसमें नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डालेंगे पानी बह जाएगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं है। इस चटाई में लंबाई चौड़ाई दोनों मौजूद है, जबकि ऊंचाई नहीं होने के कारण इसमें पानी नहीं रखाएगा। अगर पानी रखना हो तो कोई भी वस्तु में ऊंचाई भी होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई के अलावे अगर उसमें ऊंचाई होता है तो क्या हो जाएगा? उसमें आराम से हम लोग पानी रख पाएंगे। दूसरा में देखिए, दूसरा फिगर में आप यहाँ पर गोल वाला चटाई देख पा रहे हैं। गोल वाला चटाई भी क्या किया हुआ है? बिछाया हुआ है। यानी कि वो जो अपना जगह को गोल गोल घेर के रखा हुआ है, इसका मतलब उसके पास क्षेत्रफल है। हाइट नहीं होने के कारण उसमें भी पानी नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड में फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गोल वाला है लेकिन ये बाल्टी है, इसमें ऊंचाई भी है, नीचे तो गोल है
बाल्टी का जो तल्ली होता है, पेंदी होता है, वो तो गोल गोल इस तरह से होता है कि उसके पास क्षेत्रफल मौजूद है। साथ ही साथ इसमें हाइट को बढ़ा दिया गया है। हाइट बढ़ने से इसमें क्या होगा कि पानी आसानी से रख पाएंगे। अगर पानी रख पा रहे हैं तो इसमें आयतन है, इस बाल्टी में इसीलिए आयतन है। अगर आयतन है तो यदि कोई भी वस्तु में अगर जहां पर पानी रख पा रहे हैं, तरल पदार्थ रख पा रहे हैं, द्रव रख पा रहे हैं, तेल रख पा रहे हैं, तो इस तरह के वस्तु में आयतन मौजूद होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला आयतन क्या होता है और दूसरा में लास्ट नंबर वाला 8 नंबर वाला था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी समझ में आ गया हो कि यदि कोई वस्तु कोई जगह को ढक लेता है, घेर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और पहला वाला था आयतन। आयतन भी समझ में आ गया कि पानी जिसमें रख पाएंगे वो आयतन उसमें मौजूद होता है। अगला है मोल नंबर ऑफ गैस। मोल नंबर ऑफ गैस आपको ये याद करके रखना पड़ेगा। अगला है तापमान। तापमान मतलब गर्मी, यानी कि कोई भी वस्तु में जो गर्म हो जाए, गर्मी उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तापमान कहते हैं। तो ये तो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ऊंचाई, ऊंचाई भी सबको समझ में आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला है घनत्व। घनत्व, यदि कोई वस्तु में जो तरल पदार्थ है या फिर कोई हवा भी हो सकता है, इसे कोई जरूरी नहीं है कि तरल पदार्थ ही होगा, अगर उसमें गाढ़ापन है, कोई तरल पदार्थ या कोई गैस वगैरह में जितना गाढ़ा ज़्यादा होगा उसमें घनत्व भी उतना ही ज़्यादा मौजूद होता है। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि एक तरफ ब्लड, दूसरी तरफ पानी है। ब्लड में जो होता है गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है, जिस कारण उसमें घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, जबकि इस पानी पतला होता है, पतला होने के कारण इसमें घनत्व जो होगा कम होगा। ठीक है, तो जिसमें जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जो वस्तु में, जो तरल पदार्थ में जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गोबर से कोई नीप रहे, तो गोबर से नीपने के लिए उसको पहले गोबर को पानी में, बाल्टी के पानी में उसको घोल लिया जाता है। इस तरह से घोला जाता है कि जैसे शरबत में जिस तरह से पूरा बनाया जाता है शरबत टाइप का। तो इसके बाद उसमें नीपा जाता है, यानी कि उसमें गाढ़ापन जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गाढ़ापन बढ़ जाने के कारण उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया घनत्व भी। अगला आते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी ओर जब खींचता है तो खींचने में जो ताकत लगाता है ना, तो वो ताकत को ही हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। बल बताने की जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल बता चुके हैं। तो ये सभी चीज के आधार पर ही प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, डिपेंड होता है, इस पर निर्भर करता है। इसको चेंज करने से प्रेशर में भी चेंज होगा, प्रेशर भी बदलाव आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चटाई को बिछाने के बाद हम लोग उसमें सो सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, पानी नहीं रख सकते हैं। काश अगर इसमें पानी रख पाते तो हम लोग का नाश्ता पानी भी साथ में हो जाता। दाब किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको समझने के लिए, दाब किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको समझने के लिए आपको 3 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, PV = nRT। दूसरा फार्मूला है P = HDG। तीसरा फार्मूला है P = F/A। तो ये तीनों फार्मूला के आधार पर ही प्रेशर जो होता है डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि किस तरह से ये डिपेंड करता है। इससे पहले हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि P का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, R का मतलब क्या, ये सभी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करते हैं। और नीचे लिखा हुआ है P से क्या हो जाता है, प्रेशर। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, N से मोल नंबर ऑफ गैस, R से यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ गैस। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर आते हैं और देखते हैं, यहाँ पर आगे पूरा नहीं हुआ है। तो अगला है T से टेम्परेचर, H से हाइट, D से डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, G से ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्व बल, F से फोर्स यानी कि बल, A से एरिया। ये सभी चीज़ के बारे में, ये सभी चीज़ों पर ही प्रेशर डिपेंड करता है। और ये किस तरह से डिपेंड करता है अब आपको समझना है। यहाँ पर सेकेंड वाला फार्मूला हम ले रहे हैं, P = HDG। पहला फार्मूला क्या था, PV = nRT। दूसरा फार्मूला क्या है, P = HDG। और लास्ट वाला क्या है, F/A। P = F/A। तो ये तीनों याद हो चुका होगा। अगला
हम लोग यहाँ समझते हैं कि किस तरह से ये डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने के लिए ये वहाँ पर हमने फार्मूला के साथ साथ उसका वैल्यू भी पुट करके रखा है। दाब किस पर निर्भर करेगा और कैसे करेगा, तो यहाँ पर P इक्वल टू फार्मूला है HDG। हमने H के जगह पर 2 ले रखा है, D के लिए 3 ले रखा है और G के लिए 10 ले रखा है। और ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है 60 आता है। 60 पास्कल। प्रेशर जो होता है पास्कल में मापा जाता है। पास्कल के साथ साथ और भी इसकी मात्रक है, आप उसको कमेंट में बताएं कौन कौन सा होता है, बहुत सारा मात्रक इसका है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। P इक्वल टू कितना आया 60, यानी कि प्रेशर हमारे पास दाब का वैल्यू आया है 60। यदि इसी तीनों में से, इस तीनों में से HDG ये तीनों में से किसी में भी अगर परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो पूरे के पूरे प्रेशर में बदलाव देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं आगे। कहता है यदि P इक्वल टू HDG, अगर P के H के जगह पर हम 4 लेते हैं, पहले कितना लिए थे, पहले 2 लिए थे, अब कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। बाकी D के जगह पर पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। G के जगह पर पहले 10 है, 10 था तो अभी भी 10 ही ले रहे हैं। और लास्ट अब गुना करते हैं, 4 गुना 3 गुना 10, ये सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 आया। यानी कि पहले जो वैल्यू था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा H में चेंज कर दिए हैं। H पहले 2 था, जबकि अभी जो है H 4 है। तो H पहले 2 से 4 यानी कि 2 से डबल कर दिए हैं, तो पूरे प्रेशर में बदलाव आया। और पहले 60 था, 60 का डबल हो गया 120। यानी कि ये तीनों में से किसी में भी चेंज करते हैं, HDG ये तीनों में से किसी में भी अगर चेंज करते हैं तो पूरे प्रेशर में बदलाव देखने को मिलेगा, पूरे प्रेशर बदल जाएगा, यानी प्रेशर का वैल्यू बदल जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड होता है। तो समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से डिपेंड करता है। तो ये 3 फार्मूला आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? पहला फार्मूला था PV इज इक्वल टू NRT, दूसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू HDG और तीसरा फार्मूला था P इज इक्वल टू F/A। ये 3 फार्मूला के आधार पर ही ये पूरे प्रेशर डिपेंड होता है। साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है, केवल प्रेशर ही डिपेंड नहीं होता है। इसमें अगर मान लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट रख लेते हैं और बाकी 2 चीज़ों को, जैसे HDG जो था, उन 2 में से हम G और D का वैल्यू कांस्टेंट रखे थे, इसको आगे बढ़ा रहे थे। हम बाकी चीज़ों को अगर इस तरह से बढ़ाते हैं तो पर भी बाकी चीज़ों पर भी इफेक्ट करेगा। तो ये कैसे इफेक्ट करेगा अंत में हम लोग देख लेते हैं, याद कर लेते हैं एक साथ दाब किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। क्योंकि ऑप्शन वहाँ पर क्वेश्चन, शुरू वाला क्वेश्चन में तो बहुत कंफ्यूजिंग था कि ऑप्शन इतना क्लोज में था कि हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा था कि दाब किस पर निर्भर करेगा और कौन सा ऑप्शन हमारे काम का है और कौन सा ऑप्शन हमारे काम का नहीं है, ये पता नहीं चल पाया था। तो एक बार फिर से लास्ट में देख लेते हैं। दाब निम्न चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, आयतन पर, मूल नंबर ऑफ गैस पर, तापमान पर, ऊंचाई पर, घनत्व पर, गुरुत्व बल पर और क्षेत्रफल पर। ये 8 चीज पर निर्भर करता है। पहला है आयतन पर, मूल नंबर ऑफ गैस पर, तापमान पर, ऊंचाई पर, घनत्व पर, गुरुत्व बल पर और क्षेत्रफल पर। ये 8 चीज के आधार पर ही प्रेशर बदलता है, चेंज होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तन उसमें आता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रेशर से रिलेटेड सवाल जो होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, कहाँ से बनता है, किस तरह से बनता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये सभी चीज़ के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी तरह का वीडियो में फिर इसी तरह के चैप्टर अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।